वीर जी बैठे हुए हैं, इनकी नुमाइंदगी। सर कभी मुझे भारत में इस तरह की मिसाल दिखा दें कि अपर हाउस में हमने अपने उन नुमाइंदों को, वहां पे हमने अपर हाउस में सेनेट में जब कृष्णा कोहली साहबा पहुंची अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में, तो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज थी, पूरी दुनिया की। और वो फैसला किसने किया था? वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने किया था। सर ये वो सारे हुकूक। और आज भी आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो पॉलिसियां बनाई हैं, मैं आपको सर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताने के लिए तैयार हूं कि हमारे पास हमारे माइनॉरिटी के भाई बहन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं और ज्यादा बेनिफिशियरी भी हैं। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया था, तो बीआईएसपी के जो बेनिफिशियरीज थे वो हमारे, अगर हम सिंध की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी की हमारी बहनें थी, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वो थे। क्योंकि उसका क्राइटेरिया ये नहीं था कि मजहब क्या होगा, क्राइटेरिया ये नहीं था कि जी उसकी कास्ट क्या होगी, क्राइटेरिया ये कोई खानदान नहीं था, क्राइटेरिया था कि गुर्बत की लकीर के नीचे जो भी लोग थे, तो उसमें जितने हमारे किसान बहनें वो सब बेनिफिशियरी रही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। फिर उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में शुरू किया हुआ 21 लाख घरों का, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में आप देखें कितने माइनॉरिटीज के लोगों को जो है घर मिले। आप कभी इसका सर्वे करें, कैलकुलेशन करें, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज जो है वो हमारे माइनॉरिटी के भाई और बहन हैं। फिर उसके बाद उन्हीं घरों की जब जमीन और टाइटल डीड दिए जा रही हैं, मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं, तो किसको दिए जा रहे हैं? वो हमारे माइनॉरिटी के भाई और बहनों को दिए जा रहे हैं। तो सर ये होता है माइनॉरिटी की रेस्पेक्ट करना, ये होता है पाकिस्तान के असल, जिस तरह पाकिस्तान कायम होता है उसके उसूल में उस चीज को लेकर चलना। और पीपुल्स पार्टी जो कि माइनॉरिटीज के लिए, जिस तरह सीएम साहब ने कहा, जिस तरह हमने कानून साजियां की हैं, जिस तरह हम उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ना पूरे हमारे मुल्क को और किसी सूबे के पास ऐसी मिसाल मिलेगी, ना और किसी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको इस तरह की मिसाल मिलेगी। तो हम हमेशा से अपने अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज के इस हुकूक को, जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें तलकीन देकर दी थी, उसको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि हम भारत नहीं है जो अपनी माइनॉरिटीज पे जुल्म ढाए, जहां पे माइनॉरिटीज के कत्ले आम हो, जहां माइनॉरिटीज के लोगों को कारोबार करने भी ना दिया जाए। हम पाकिस्तान है जो कि अगर खुदा ना खासा कोई भी बात होती है, कभी भी आपने देखा होगा भारत में कभी फसाद हुए, मजहबी फसाद, तो कभी इलेक्शन हमने पाकिस्तान में नहीं होने दिया। हमेशा से हमने इनके तमाम मंदिरों को, गिरजाघरों को, उसमें हमने हमेशा से सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, हर चीज दी कि कोई शरारती भी की भी हिम्मत ना हो, कि किसी शरारती की भी हिम्मत ना हो कि यहां पे कोई फसाद कर सके। खुदा ना खासा कभी भी कितनी भी लहरें दुनिया में आई तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अपने मुसलमान भाई इनके घरों के बाहर बंदूक लेके खड़े होते हैं हमेशा। तो ये जज्बा है, ये हमारा ईमान है कि हम इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। सर मुझे आज एक बहुत अफसोस हुआ, आज बड़े अफसोस की बात हुई कि इतना अहम रेजोल्यूशन पे बात हो रही थी। आज 11 अगस्त इतने अहम रेजोल्यूशन पे बात हो रही थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर ने बैठ के इस दिन को भी, इस रेजोल्यूशन के दौरान आपने करना था, आप एडजमेंट मोशन ले आते, आपको कोई इशू था एडजमेंट मोशन ले आते, आप कॉल अटेंशन ले आते, कानून मौजूद था ना। इस रेजोल्यूशन के दौरान भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। माज़रत साहब मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है, और आप शबीर साहब शबीर साहब शबीर साहब बैठ जाए तो आज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अच्छा बैठ, सुकून। तो ऑर्डर इन द हाउस। 5 अगस्त क्यों चुनी गई थी? क्यों कश्मीर का डे था? वाजिद साहब, आज 11 अगस्त है सर, आज 11 अगस्त है, और 11 अगस्त को जब हम माइनॉरिटी का डे मना रहे हैं, देखिए तब यहाँ पे नफरत अंगेज बातें। आप अपनी स्पीच करें, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, आप अपनी स्पीच करें।
ताज साहब बैठ जाएं। ताज साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। आप बैठ जाएं अपनी सीट्स पे, आप सीट्स पे बैठ जाएं। वसीम साहब बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वसीम साहब बैठ जाएं आप। जेके ताहा साहब को टाइम दिया ना मैंने बोलने का, आप बैठ जाएं। सर देखिए यही सुनने आप वाजिद साहब देखिए, शर्जील साहब इस रेजोल्यूशन पे रहें आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं। सर मेरी बात आप रेजोल्यूशन सर बात सुने जी। मैं इस रेजोल्यूशन पे बात करने के लिए चाहा था, लेकिन इस रेजोल्यूशन के बीच में जो कल के इंसिडेंट की बात की गई, मेरा नाम कोट किया गया कि कल मैंने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए, मेरा नाम कोट किया था। मुझे आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू रिप्लाई एंड रेस्पॉन्ड वॉट एवर इज स्पोकन हियर। सर बात हुई डंपर के एक्सीडेंट की। ये वाकया कैसे होता है? रात के 3 बजे अफसोसनाक वाकया हुआ। एक बेचारा शख्स अपनी मासूम बेटी को और बेटे को मोटर बाइक पे लेकर जा रहा था रात के 3 बजे। उसका एक डंपर से हो गया एक्सीडेंट। उसमें 2 मासूम बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। वालिद उनका जो है वो जख्मी था। और इसका जितनी इस वाकये की मजम्मत की जाए, जितना दुख, हर साहिब औलाद आदमी, हर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी, मैं बोलूं इंसानियत से मोहब्बत करने वाला आदमी, उसको उतना ही दुख होगा जिसको इंसानियत से मोहब्बत हो। सर होता क्या है, वाकया हुआ, डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, डंपर पुलिस ने तहवील में ले लिया। गौर से सुनिएगा, डंपर का ड्राइवर अरेस्ट, डंपर पुलिस की तहवील में। उसके बाद चंद शरारती दहशतगर्द दिमाग के लोग, दहशतगर्द तरबियत के लोग और दहशतगर्द, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैडम, अच्छा दहशतगर्द सुने सर, दहशतगर्द जहन के लोग, दहशतगर्द सोच के लोग, दहशतगर्दों की वो क्या कहते हैं जो ट्रेनिंग पे चलने वाले लोग, वो आते हैं सड़कों पर और मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। मुझे बताएं, वो जो ट्रैफिक चल रही थी, जो डंपर्स चल रहे थे, उनको रात को गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि रात को चलें, ठीक है। उसको 7 मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके चलाता है, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके ऊपर आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें, अब चुप रहें। अब उनको बात करने दें, वो किसी को कोर्ट नहीं कर रहे। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, और जो लोग उनको इस राह पे लेके आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे सर। जो लोग उनको इस तरीके की तरगीब दे रहे हैं, जो लोग इस तरीके के पुरअमन शहर को दोबारा आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने भी इस तरह की हरकत की। सर ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा भत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े, नहीं करने देंगे सर, हर चीज पे। और उसके साथ साथ जो लोग जानबूझकर, आप सब देखें ये सारे कैसे वाकयात हो रहे हैं, ये क्यों? इससे पहले एक्सीडेंट देखिए, अफसोसनाक वाकया, ये दिसंबर और फरवरी में इसकी जब ये सर्ज बढ़ी थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने डेली बुनियादों पे मीटिंगें की। चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्रैफिक पुलिस को, ट्रांसपोर्ट महकमे को, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे, सबको की, इसमें कमी आई। वाकयात हुए ये कि ये दुनिया में कहां होता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के बाद आप पूरे शहर में गाड़ियों को जलाना शुरू कर दें। क्या जिस लवाहिकीन के जिनके बच्चे बेचारे कल के इस मासूम वाकये में जो जिनकी डेथ हुई है, क्या उसकी फैमिली ने जलाए थे? ये उससे ज्यादा दुख तो किसी को नहीं हुआ होगा ना। क्या उनकी फैमिली जला रही थी? ये वो कौन लोग थे जो जानबूझकर शहर का अमन तबाह करने की कोशिश में है? हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चंद दिनों से क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाने की कोशिश की जा रही है, कौन से जुमले दोबारा दोहराए जा रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन
हुकूमत अपना काम करेगी, ना किसी के खौफ में आएगी, ना किसी के डर में आएगी, ना किसी के रोब में आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। जहां तक बात है कि नेगोशिएशन की हुई, उसके बाद जब 7 डंपर जले तो सड़कें ब्लॉक हुई। सड़कें ब्लॉक हुई तो उन लोगों के साथ क्या हम सड़क ब्लॉक करके छोड़ने देते? बस ठीक है, सारा नेशनल हाईवे बंद हो जाए, सारे हाईवे बंद हो जाए और लोग फिर और लोगों को तकलीफ दें। डेफिनेटली हमें ट्रांसपोर्टर्स से नेगोशिएशन करनी थी और हमने की। इस पे भी हमारे मौजूद मेंबर ने कहा कि जी सीनियर मिनिस्टर साहब उन ट्रांसपोर्टर डंपरों के मालिकान से बैठ नेगोशिएशन कर दे। आपको क्या तकलीफ है कि नेगोशिएशन कर रहा था? सड़कें खुलाना सरकार का काम है, सरकार में काम कर रही थी। आपके जब सड़कें भी नहीं खुलवाते, या आप किसी मंसूबे में थे कि जो आप कह रहे थे सड़कें बंद हो जाता है, शहर बंद हो जाए, तो सर उनसे नेगोशिएशन की और जाहिर है हमने उनके ऊपर बाइंडिंग्स डाली हैं।